वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन रीड करो एक बार। कंटिन्यू कर लें। टाइप 1 टाइप 2 दो इक्वेशन पढ़ा था मैंने कल। टाइप 1 वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए बार एंड पैरेलल टू बी बार। क्या था इक्वेशन इसका? आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। यहाँ पे ए बार आपका पॉइंट था और बी बार था आपका पैरेलल वेक्टर। ए बार क्या था? पॉइंट, और बी बार क्या था? पैरेलल वेक्टर। ये इसका वेक्टर इक्वेशन था। कार्टेशियन इक्वेशन क्या था इसका? इसका कार्टेशियन इक्वेशन था x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये था इसका कार्टेशियन इक्वेशन। टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 का कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन दोनों हो गया। बाकी टाइप 2 पे, टाइप 2 क्या रहेगा? पहला वेक्टर इक्वेशन क्या है? वेक्टर इक्वेशन क्या रहेगा इसका? आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार माइनस ए बार। ठीक है, ये हो गया इसका वेक्टर इक्वेशन। ये हो गया वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन क्या रहेगा इसका? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, ये कल के लेक्चर में पढ़ा था हमने। वो क्लियर है इतना? वो समझा अभी? ये अच्छे से याद है सबको? कल के लेक्चर में हमने जब 3D लाइन स्टार्ट किया था तो ये जो टॉपिक को कवर किया था। आगे मूव करते हैं, आज के लेक्चर में आगे चलते हैं। और आगे हम लोग कल जो सम कर चुके थे, हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का कल जो सम हो चुका था। आज मूव करेंगे हम लोग और एक सम पर, सम नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, आ जाओ 6.1 एक्सरसाइज निकालो टेक्स्ट बुक का, सम नंबर 3 पे आ जाओ। सम नंबर 3 पे आते हैं। दो क्वेश्चन हो गया था हमारा, थर्ड क्वेश्चन पे आता है। क्या लिया थर्ड क्वेश्चन में? Find the vector equation of the line passing through the point having position vector phi I cap plus 4j cap plus 3k cap and having direction ratio -3, 4 and 2। So एक पॉइंट दिया है और एक डायरेक्शन रेशियो दिया है। सो पॉइंट को हम लोग ए बोल देंगे
ठीक है, let A be the point, let A be the point whose position vector is, let A be the point whose position vector is कितना रहेगा A बार, और A बार कितना रहेगा आपके पास 5i cap प्लस 4j cap प्लस 3k cap। ठीक है, ये हमारा A बार हो गया। अब आगे आपको दिया है कि having डायरेक्शन रेशियो -342, गैस डायरेक्शन रेशियो से क्या बनता है, हमेशा आपको याद रखना है ये क्वेश्चन में अगर डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा तो डायरेक्शन रेशियो से वेक्टर बनेगा, क्या बनेगा वेक्टर, और वो पैरेलल वेक्टर रहेगा हमेशा याद रखना। अगर आपको डायरेक्शन रेशियो कहीं भी 3D लाइन में दिया है तो हमेशा वो पैरेलल वेक्टर देगा, आपको क्या देगा, हमेशा पैरेलल वेक्टर देगा। डायरेक्शन रेशियो आपको कभी भी 3D लाइन में दिया है तो हमेशा क्या देगा, वो पैरेलल वेक्टर देगा, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आगे बोल देंगे लेट बी बार बी द वेक्टर, लेट बी बार बी द वेक्टर, let b bar with the vector parallel to the line, let b bar with the vector parallel to the line, let b bar with the vector parallel to the line, having direction ratio, having direction ratio, क्या डायरेक्शन रेशियो इसका -3 4 and 2, इसका लिंक लो पहले, स्क्रीनशॉट ले इसका। डायरेक्शन रेशियो से हमेशा पैरेलल वेक्टर लिखेंगे हम लोग, डायरेक्शन रेशियो कभी भी लिख दिया अब क्या लिखोगे, पैरेलल रेशियो लिखोगे। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो हमेशा आपको क्या देगा, पैरेलल वेक्टर देगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना पहले। डायरेक्शन रेशियो से हमेशा कोई भी वेक्टर बना सकते हैं, तो क्या बना रहे हैं यहाँ पे, लेट बी बार बी द वेक्टर पैरेलल टू द लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो -342। सो बी बार क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन रेशियो से वेक्टर बनता है, द कोएफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के फॉर एनी वेक्टर यूज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दैट वेक्टर। सो मेरे पास डायरेक्शन रेशियो है -342, तो मैं डायरेक्शन रेशियो से वेक्टर बना सकता हूँ। वेक्टर क्या बनेगा इसका, -3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। तो ए बार बी बार दोनों रेडी है मेरे पास, ए बार भी है मेरे पास और बी बार भी है मेरे पास। ठीक है, हमको पता है कि जो मेरा लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है और इस वेक्टर को पैरेलल है। द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, क्लियरली बोल देंगे हम लोग, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, क्या रहेगा फॉर्मूला, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। क्या आएगा आंसर मेरा, therefore r bar is equal to e bar कितना आएगा, 5 times of I cap plus 4 times of j cap plus 3 times of k cap plus lambda b bar। b bar कितना आएगा, -3 I cap plus 4 j cap plus 2 k cap। दिस इज आंसर। ये इसका वेक्टर इक्वेशन हो गया। बोलो समझ में आया, क्लियर करो, समझ में आया सबको ये। डायरेक्शन रेशियो से हमेशा क्या मिलेगा, पैरेलल वेक्टर मिलेगा। डायरेक्शन रेशियो से क्या मिलेगा, पैरेलल वेक्टर मिलेगा। तो पॉइंट से पास हो रहा है, ये इसको वेक्टर पैरेलल है, तो r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्बडा b बार। आई नीड अ कंफर्मेशन गाइस, समझ में आया कि नहीं, वो लोग कंफर्म करो फटाफट। सभी को क्लियर है इतना, यस एवरीवन अंडरस्टूड, Yes. 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 लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी चीज नहीं समझ में आ तो सामने से बताना है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ कम सिखा के आप लोगों को देने वाला करने के, एक दो क्वेश्चन में आप लोगों को भी दूंगा ट्राई करने के लिए। ठीक, हटाना इसको। सो आप लोग को एक चीज याद रखना होगा कि कोई वेक्टर अगर, सुनना आप ध्यान दो गाइस, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक वेक्टर है बी बार और यहाँ पे एक वेक्टर है सी बार, ये प्लेन में मतलब बेस में समझो। इन दोनों को कोई एक वेक्टर परपेंडिकुलर है, इन दोनों को कोई परपेंडिकुलर है, समझो ये लाइन इन दोनों को परपेंडिकुलर है, ये लाइन जो है इन दोनों को परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन जो होगा वो बी क्रॉस सी को पैरेलल होगा ना, आया ना, समझा, पैरेलल का साइन लिखा मैंने। अगर एक गिवन लाइन बी बार और सी बार को परपेंडिकुलर है, इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू बी बार एंड सी बार, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना, इफ अ लाइन इज perpendicular to B bar and C bar, then it is
parallel to B bar cross C bar. बोलो समझा ये? If a line is perpendicular to B bar and C bar, then it is parallel to B cross. बोलो क्लियर है ये चीज समझ में आया? अगर लाइन B बार और C बार को परपेंडिकुलर है तो इट इज पैरेलल टू B क्रॉस। अच्छा लाइन B और C को परपेंडिकुलर है, B क्रॉस C भी तो B और C को परपेंडिकुलर है, तो दोनों अगर सेम ही चीज कर रहे हैं, B और C के साथ परपेंडिकुलर बना रहे हैं, दोनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे ना। ये लाइन समझे सबको? क्योंकि ये नेक्स्ट में यूज होगा। बोलो क्लियर है ये? अंडरस्टूड? यस इसका स्क्रीनशॉट लो। If a line is perpendicular to B bar and C bar, therefore it is parallel to B cross C. अगर लाइन B bar और C bar को परपेंडिकुलर है तो B cross C को पैरेलल है। If a line is perpendicular to B bar and C bar, it is parallel to B cross C. It is parallel to B cross C. ठीक है? But let us move to the next question. ये लाइन मैंने जो बताया अभी इसको यूज करना है यहाँ पे। Let us move to the question. Sum number 4. Find the vector equation of the line passing to the point having position vector and perpendicular to the vectors B bar and C bar. इसको हम B bar and C bar बोल रहे हैं। तो B bar कितना दिया यहाँ पे? B bar दिया है I cap plus J cap plus K cap। पहला B bar दिया है and then C bar दिया है। C bar कितना दिया यहाँ पे? C bar दिया आपको 2I cap minus J cap plus K cap। B bar रेडी मेरे पास, C bar रेडी मेरे पास। हम लोग को आगे क्या निकालना है? The vector perpendicular to B bar and C bar is B cross C. ठीक है? Vector perpendicular to B bar and C bar is B cross C. B cross C निकालेंगे हम यहाँ पे। So B cross C का आंसर कितना आएगा? I cap, J cap and then K cap. B कितना आएगा? 1 1 1. C कितना आएगा? 2 minus 1 1. 2 minus 1 1. Understood? सॉल्व करते हैं इसको। 1 1 1 कितना आएगा? 1 plus 1 times of I cap minus 1 minus 2 1 minus 2 times of J cap और ये कितना आएगा? प्लस minus 1 minus 2 times of K cap। क्लियर है इतना? 1 plus 1 times of I cap minus 1 minus 2 times of J cap minus 1 minus 2 times of K cap। कितना आएगा इसका आंसर? 2I cap हो जाएगा प्लस J cap और हो जाएगा minus 3K cap। आ गया B cross C डिटरमिनेंट से। तो B cross C आ गया हमारे पास। B cross C आ गया, हम क्लियरली लिखेंगे since the line is perpendicular to B bar and C bar, since the line is perpendicular to B bar and C bar, it is parallel to B cross C. It is parallel to whom? It is parallel to B bar cross C bar. Clear इतना? बस आंसर क्या रहेगा इसका? The vector equation is क्या रहेगा फॉर्मूला? R bar is equal to A bar plus lambda B bar cross C bar. Sorry, B bar cross C bar. R bar is equal to A bar plus lambda B bar cross C bar. So therefore R bar is equal to A bar कितना अपना? A bar दिया ही नहीं है। तो A bar कितना है आपको? A bar लिखा ही नहीं हमने, हमको A bar लिखना पड़ेगा। A bar हमको क्वेश्चन में दिया जाएगा पॉइंट इधर। A bar कितना दिया है? A bar कितना दिया है? पॉइंट कितना दिया है? The line is passing through 1 2 3. तो I cap plus 2J cap plus 3K cap। तो इस क्वेश्चन में क्रिएट क्या करना था? क्वेश्चन में पैरेलल वेक्टर क्रिएट करना था। लाइन जो है इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो इस पे कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है? लाइन जो है B बार और C बार को परपेंडिकुलर है, सो B बार और C बार को परपेंडिकुलर है तो पैरेलल होगा B क्रॉस। ठीक है? तो A बार कितना दिया? I cap plus 2J cap plus 3K cap। So therefore the required vector equation is, पता है हमको अच्छे से, the vector equation is कितना आया इसका आंसर? R bar is equal to A bar plus lambda B bar cross C bar। समझा? B bar cross C bar। तो वैल्यू पुट करो, आपका आंसर रेडी है। तो R bar is equal to A bar कितना आएगा? I cap
प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्बडा बी क्रॉस सी कितना आ रहा है, बी क्रॉस सी आ रहा है 2y कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। थोड़ा समझ में आया सब? I प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्बडा 2y कैप प्लस j कैप माइनस 3k। तो यहाँ पे पैरेलल वेक्टर क्रिएट करना था। हमको पता था लाइन अगर b बार और c बार को परपेंडिकुलर है तो इट इज पैरेलल टू b क्रॉस c। ये बहुत अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट समय पेपर में आया है बहुत। आई होप कि समझ में आया सबको। कंफर्म इट, एवरीवन अंडरस्टूड? समझा पक्का एवरीवन? Yes. ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये लाइन अच्छे से याद रखना। इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू b बार एंड c बार it is parallel to b cross c, it is parallel to b cross c। ठीक, let us move to the next question। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। तो ए बार मिल गया एंड पैरेलल टू द लाइन, एक लाइन को पैरेलल है तो उस लाइन को पैरेलल इसका पैरेलल वेक्टर चुरा लेंगे और वही पैरेलल वेक्टर हमारे लाइन ये भी दे देंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक लाइन और वो इस लाइन को पैरेलल है तो इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा बी बार वो इसको तो पैरेलल होगा। सिंपल, तो इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा बी बार वो हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे और इसका भी सेम पैरेलल वेक्टर यूज करके a प्लस लैम्बडा बी बार यूज कर लेंगे, a प्लस लैम्बडा बी बार यूज कर लेंगे। ठीक है, चेक करते हैं, आ जाते हैं, आगे चलते हैं। तो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 5 ना, 4 क्वेश्चन हो गया, 5th क्वेश्चन जाते हैं। यहाँ पे a बार कितना है, सीधा लिख देते हैं। यहाँ पे a बार कितना है, a बार आपका पॉइंट है, कितना दिया है माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ k कैप। ठीक है, माइनस आई माइनस जे प्लस 2 टाइम्स ऑफ k कैप एंड पैरेलल टू द लाइन। आपको क्लियरली बोला है the required line is parallel to the line. The required line is parallel to the line. कौन सा लाइन है, r bar is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap plus lambda times of 3i cap plus 2j cap plus k cap। ठीक है, आपका जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन को पैरेलल है तो ये r बार इक्वल टू a बार प्लस लैम्बडा b बार है तो यही पैरेलल वेक्टर है ना। देखो सीधा बोल सकता है रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। देखो लाइन को पैरेलल होना वेक्टर को पैरेलल होना बहुत फर्क है, ये लाइन को पैरेलल है तो आपका जो रिक्वायर्ड लाइन है therefore you can say that the required line is parallel to vector, the required line is parallel to vector b बार बोल देंगे इसको। therefore the required line is parallel to b बार, क्या है b बार मैंने यहाँ पे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अगर आपका लाइन इस लाइन को पैरेलल है तो इसके पैरेलल वेक्टर को भी पैरेलल होगा। ठीक है ना, तो रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू b बार 3i plus 2j plus k, 3i plus 2j plus k। ठीक है, 3i plus 2j plus k। ठीक है, देखो द वेक्टर इक्वेशन इज क्या रहेगा इसका आंसर, द वेक्टर इक्वेशन इज क्या इसका आंसर, r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्बडा b बार। ठीक है ना, कितना आएगा आंसर, r बार इज इक्वल टू a बार कितना आएगा मेरे पास माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप a बार प्लस लैम्बडा b बार कितना आएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। देखो समझ में आया सब, कंफर्म करो, कुछ नहीं किया था, इस लाइन को पैरेलल था उसका पैरेलल वेक्टर चुरा लिया हमने। ठीक है, आपका रिक्वायर्ड लाइन इस लाइन को पैरेलल था तो इसका जो पैरेलल वेक्टर होगा आपके रिक्वायर्ड लाइन का भी पैरेलल वेक्टर वही होगा।
तो आर बार इक्वल टू ए बार दिया था, लैम्बडा बी बार यूज किया हमने। बी बार कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस a कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस a कैप। क्लियर हुआ सब? कंफर्म करो, समझ में आया एवरीवन? सम नंबर 5th आई नीड अ कंफर्मेशन गाइस, सबको समझा ये पक्का? यस एवरीवन प्लीज कंफर्म। यस ठीक है, तो क्या करना था इक्वेशन में समझाना, पॉइंट दिया था आपका, लाइन इस लाइन को पैरेलल है, तो इसके पैरेलल वेक्टर को भी पैरेलल होगा, तो यहाँ पे पैरेलल वेक्टर क्या मिला 3i प्लस 2j प्लस k, 3i प्लस 2j प्लस k मेरा पैरेलल वेक्टर हो गया। सो r बार इक्वल टू a बार प्लस लैम्बडा, ठीक है, r बार इक्वल टू a बार प्लस लैम्बडा b बार। ठीक है, we are done with fifth sum. Let us move to the next question. Okay. सिक्स समझाते हैं ना, कार्टेशियन इक्वेशन बोला है, क्या बोला है कार्टेशियन इक्वेशन। Find the Cartesian equation of the line passing through A and having direction ratio 2, 3, 1. Passing through A, ठीक है, पॉइंट क्या रहेगा मेरा A। तो अगर पॉइंट A है, A कितना दिया है -1 2 1, कितना दिया -1 2 1, ये पॉइंट A दिया है। तो इससे मुझे क्या मिलेगा x1 y1 z1, क्या मिलेगा x1 y1 z1। ठीक है, ऑल्सो आपको बोला क्या डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो भी दिया है, द डायरेक्शन रेशियोज आर कितना दिया है 2, 3, 1, डायरेक्शन रेशियो कितना दिया है 2, 3, 1। सो ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू हो गया 2, बी का वैल्यू कितना हो गया 3 और सी का वैल्यू कितना हो गया 1। ए हो गया 2, बी हो गया 3 और सी हो गया 1। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन क्या रहेगा इसका, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, ये पॉइंट से पास हो रहा है, ये इसका डायरेक्शन रेशियो है, क्लियरली हमको आंसर पता है ये टाइप 1 है। द कार्टेशियन इक्वेशन इज, क्या रहेगा इसका आंसर x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c, ये फॉर्मूला है। तो x minus x1 कितना आएगा, x minus x1 कितना है -1, तो x minus x1 upon 2, y minus y1 upon 3, z minus z1 upon 1। ठीक है, कितना आएगा इसका आंसर x plus 1 upon 2 is equal to y minus 2 upon 3 is equal to z minus 1 upon 1। हो गया इसका कार्टेशियन इक्वेशन, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं समझ में आया ना? यस तो x plus 1 upon 2 is equal to y minus 2 upon 3 is equal to z minus 1 upon 1। सिंपल था, पॉइंट दिया था, डायरेक्शन रेशियो दिया था, पॉइंट बन जाएगा x1 y1 z1, डायरेक्शन रेशियो बन जाएगा a b c। The Cartesian equation is x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c। ठीक है, वैल्यू पुट किया तो x plus 1 upon 2, y minus 2 upon 3, z minus 1 upon 1। ठीक है, z minus 1 upon 1। Sum number 6, Cartesian equation type 1। Cartesian equation type 1, Cartesian equation type 1। Let us move to type 2 now। Sum number 7 पे आते हैं। डाल दिया सम नंबर 7 में, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से पास हो रहा है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे ए कितना दिया है 2, 2, 1, इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा x1, y1, z1, ये हो गया पॉइंट ए। बी कितना दिया है, बी दिया आपको 1, 3, 0, कितना हो जाएगा x2, y2, z। ए दिया है बी दिया है, दोनों पॉइंट हमारे पास ए भी है बी भी है। कार्टेशियन इक्वेशन पे आते हैं, वी नो द फॉर्मूला। द कार्टेशियन इक्वेशन इज, कहां से पास हो रहा है, 2 पॉइंट से पास हो रहा है, क्लियरली लिखेंगे यहाँ पे। द कार्टेशियन इक्वेशन इज, क्या आएगा फॉर्मूला बोलो। द कार्टेशियन इक्वेशन इज x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1। सही है फॉर्मूला? ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा
x माइनस x1, x1 कितना है मेरे पास 2 अपॉन x2 माइनस x1 कितना आएगा 1 माइनस 2, y माइनस y1 कितना आएगा y माइनस 2 अपॉन y2 माइनस y1 कितना होगा 3 माइनस 2, ठीक है। z माइनस z1 कितना आएगा z माइनस 1 अपॉन z2 माइनस z1 कितना आएगा 0 माइनस 1, अंडरस्टूड। सॉल्व किया फिर कितना मिलेगा x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 2 होगा माइनस 1, y माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, z माइनस 1 अपॉन माइनस 1, दिस इज आंसर। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो x माइनस 2 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन माइनस 1। देखो अब इतना इजी है, सिर्फ फॉर्मूला याद हुआ ना, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, कुछ नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक कोई डाउट है किसी को? सबको समझा ये सम? अंडरस्टूड दिस वन एवरीवन? ये क्लियर है? Yes, sir. Yes. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। यहां तक हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं और तो कुछ था नहीं, ठीक है। यहाँ तक सिर्फ टाइप ही था। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन AB निकालना है और शो करना है कि ABC कोलिनियर है, ठीक है। चेक करते हैं 8th के सम पे मेरे को 3 पॉइंट्स दिए, पहले तीनों पॉइंट्स लिख लेते हैं हम लोग। ये कितना दिया आपको -2 3,4, ये A दिया है, ठीक है। B कितना दिया आपको, B आपको दिया है 1,1,2, ठीक है। और फिर C दिया आपको, C कितना दिया 4, -1,0, ठीक है। हमको ये 3 पॉइंट दिए ABC। अब मेरे को बोला गया फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन AB, AB का कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। तो A के पॉइंट को बोल देंगे हम लोग x1 y1 z1 और B के पॉइंट को बोल देंगे हम लोग x2 y2 और z2। अब C निकालना है वो बाद में देखेंगे, पहले A और B समझ में आ गया। A क्या है मेरा x1 y1 z1, B क्या है मेरा x2 y2 z2, B क्या है मेरा x2 y2 z2, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन AB निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन AB। So the Cartesian equation of line AB is the Cartesian equation of AB is क्या रहेगा इसका फॉर्मूला x minus x1 divided by x1 minus x2, ठीक है। आपको पता है कैसे लिखते हो, x minus x1 upon x1 minus x2 या x2 minus x1 लिखा तो भी चलता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसमें। तो x minus x1 upon x2 minus x1 y minus y1 upon माइनस एंड बैलेंस हो जाएगा नीचे भी, ठीक है। अगर आप x1 minus x2 लिखते हो थ्रू आउट माइनस बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर x1 minus x2 लिखते हैं, यहाँ पे y1 minus y2 लिखना है, ठीक है। फिलहाल हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कर रहे हैं x minus x1 upon x2 minus x1 y minus y1 upon y2 minus y1 और तीसरा z minus z1 upon z2 minus z1। क्लियर हुआ ये? इतना समझा? बस वैल्यू पुट करो, कितना आएगा ये देखो, x minus x1 x minus of -2 upon x2 minus x1 1 minus of -2 y minus y1 तो y minus 3 upon 1 minus 3 z minus z1, ठीक है। z minus z1 कितना आएगा z minus 4 upon 2 minus 4। क्लियर हो जाएगी? कितना हो गया सॉल्व करिए, दैट इज वी आर गोइंग टू गेट x plus 2 upon 3 y minus 3 upon -2 y minus 3 upon -2 z minus 4 upon -2, ठीक है। आ गया कार्टेशियन इक्वेशन, आ गया AB का x plus 2 upon 3 is equal to y minus 3 upon -2 equal to z minus 4 upon -2। अब क्वेश्चन बोल रहा है शो दैट द पॉइंट ABC कोलिनियर है। हमको प्रूफ करना है कि ABC कोलिनियर है। सो हम लोग क्या करेंगे, C का जो पॉइंट है इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, C का पॉइंट जो है इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो C कितना है मेरे पास, यहाँ पे C मेरे पास 4 -1 0 है, राइट। तो C का पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए कितना आ रहा है। C कितना है मेरे पास 4 -1 0, ये मेरे पास C है। तो हम लोग यहाँ पे C का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहला लेंगे हम लोग फॉर x इज इक्वल टू 4, पहले x का वैल्यू 4 डालते हैं, इसको x में पुट करो। x में कितना आएगा x plus 2 upon 3 कितना हो जाएगा ये 6 प्लस सॉरी r x कितना है x 4 है, तो 4 plus 2 upon 3 6 upon 3 6 upon 3 कितना आएगा 2 होगा, ठीक है। दूसरे पे आते हैं फॉर
y इज इक्वल टू -1, तो y वाले में पुट करेंगे, तो y -3 अपॉन -2, y कितना मेरा -1 -3 अपॉन -2 -4 अपॉन -2 कितना आएगा 2 हो जाएगा। फिर z में पुट करेंगे, फॉर z इज इक्वल टू 0, z का वैल्यू 0 डालेंगे, तो कितना आएगा ये z माइनस z1, कितना है z माइनस 4 अपॉन -2, तो कितना आएगा 0 -4 अपॉन -2 -4 अपॉन -2, ये भी 2 हो जाएगा। तो जो पॉइंट है वो रेशियो को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो देखो क्लियरली बोल सकते हैं हम लोग सी सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन AB, सी सेटिस्फाई द इक्वेशन, इसका C satisfies the equation of line AB, C satisfies the equation of line AB, and therefore we can see clearly say that C lies on AB, और अगर C AB पे लाई करता है तो therefore हम बोल सकते हैं कि points A, B, C are what? Collinear. A, B and C are what? They are collinear points. समझा सबको इसको? कंफर्म है? समझ में आया पक्का? एवरीवन 8 सम। तो कार्टेशियन इक्वेशन निकाला दोनों का और चेक किया कि ये पॉइंट इस पे लाई करता है क्या, तो ये पॉइंट इस पे कब लाई करेगा जब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सी ने देखा सेटिस्फाई कर रहा है इसको, so therefore C lies on AB and therefore A, B, C are collinear points. कंफर्म करो, समझा कि नहीं सबको? आया ना? एवरीवन अंडरस्टूड? क्लियर है सब? Yes. ना अभी आ गया है मेन सम हमारा, ठीक है। 9th सम सबसे इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान देना, इसको हटा रहा हूं मैं। 9th सम सबसे इंपॉर्टेंट सम है, सबका ध्यान होना चाहिए। 9th सम सबसे इंपॉर्टेंट सम है, पेपर में बहुत बार आ चुका है। आते 9th सम पे, समझते हैं सम को अच्छे से। क्या दिया 9th सम में, देखो पहले ना मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा 9th सम पढ़ने से पहले। एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, ठीक है। मान लो ये लाइन है, ये लाइन हमारा लाइन L है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया रहेगा, पॉइंट क्या है A बार, और ये इसको पैरेलल है, इसको B बार को, आपको सबको पता ही है B बार को पैरेलल है, ठीक है। सो अगर मुझे इस लाइन पे कोई पॉइंट निकालना है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन L इज गिवन बाय, समझो कोई एक पॉइंट निकालना है मुझे, कैसे निकालूंगा उसको मैं, सुनना, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन, लाइन का इक्वेशन क्या है, ऑन R बार इज इक्वल टू A बार प्लस लैम्डा B बार इज the coordinates of any point on R bar which is equal to A bar plus lambda B bar is, क्या रहेगा कोऑर्डिनेट उसका, मतलब कोऑर्डिनेट रहेगा x1 plus A lambda, y1 plus B lambda and z1 plus C lambda, this is the answer। अगर आपको आपके लाइन पे कोई भी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, x1 plus A lambda, y1 plus B lambda और z1 plus C lambda, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, x1 plus A lambda, y1 plus B lambda, z1 plus C lambda, ठीक है। ये कैसे आया इसको समझने की जरूरत नहीं है। देखो जब यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा तो क्या आएगा, P आएगा, और उसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, उसका कोऑर्डिनेट रहेगा x, y, z। तो कार्टेशियन इक्वेशन यूज कर लो, आपका काम हो जाएगा। कार्टेशियन इक्वेशन क्या था, x minus x1 upon A is equal to y minus y1 upon B is equal to z minus z1 upon C, रेशियो जिसको ना लैम्डा पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसको हटा देता हूं, इसको सॉल्व करो, x minus x1 is equal to A lambda आया, x1 वहां पे जाकर कितना आएगा, x is equal to x1 plus A lambda आया, सेम वे से y आएगा y1 plus B lambda, z आएगा z1 plus C lambda। बोलो क्लियर है, समझा पाएंगे आपको? हाँ आया ना, प्लीज कंफर्म करो। रिपीट करो ना। कार्टेशियन इक्वेशन क्या है इसका, x minus x1 upon A is equal to y minus y1 upon B is equal to z minus z1 upon C is equal to lambda। ये कार्टेशियन इक्वेशन है। मुझे ढूंढना क्या है, x y z ढूंढना है, तो मैं पहले x को ढूंढता हूँ, तो x को ढूंढने के लिए मैं पहला वाला पेयर ले लेता हूँ, तो x minus x1 upon A is equal to कितना, is equal to lambda। क्लियर है? सॉल्व करो, कितना आएगा, देखो x is equal to माइनस x1 हो जाएगा, x1 हो जाएगा,
और a लैम्बडा से मल्टीप्लाई आउट प्लस a लैम्बडा, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस a लैम्बडा। समझा? बोलो आया ना? क्लियर है? Yes. इससे आपको y मिलेगा, y इज इक्वल टू b1 b प्लस y इज इक्वल टू x2 प्लस y1 प्लस b लैम्बडा, z इक्वल टू z1 प्लस c लैम्बडा। बोलो क्लियर है? ये समझा अच्छे से? ये आपका ये फॉर्मूला है कि अगर Yes. आप पॉइंट पे कोई भी पॉइंट ढूंढना है तो वो पॉइंट का रहेगा वेरिएबल पॉइंट x y z, जिससे हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। तो उस वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? उस वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट रहेगा x1 प्लस a लैम्बडा, y1 प्लस b लैम्बडा, z1 प्लस c लैम्बडा। उस वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? x1 प्लस a लैम्बडा, y1 प्लस b लैम्बडा, z1 प्लस c लैम्बडा, z1 प्लस c लैम्बडा। आई होप क्लियर है। हटा दो, समझा? यस, Yes. स्क्रीनशॉट लो इसका, एक अगले वाले सम में यूज हो रहा है, ठीक है? The coordinates of any point on line L, the coordinates of any point on line L is x1 plus a lambda, y1 plus b lambda, z1 plus c lambda। ठीक है, ये सब मैं आप लोगों को करने के लिए एफर्ट डाल के ट्राई करना। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सम नंबर 9। हमको बोला गया है दो लाइंस दिए आपको, प्रूफ करो कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं। चलो देखते हैं कहां तक आता है। पहला लाइन क्या है मेरे पास? पहला लाइन है x plus 1 upon minus 10 is equal to y plus 3 upon minus 1 is equal to z minus 4 upon 1। ठीक है, x plus 1 upon minus 10 equal to y plus 3 upon minus 1 equal to z minus 4 upon 1। ये लाइन 1 है। इस पर आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए, क्या आएगा देखते हैं। The coordinates of point on line 1, the coordinates of point on 1 is, क्या रहेगा इसका फॉर्मूला? फॉर्मूला बताऊंगा अच्छे से। The coordinates of point on line 1 is, क्या रहेगा फॉर्मूला? x1 plus a lambda, right? x, the coordinates of point on line 1 is, ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या है फॉर्मूला? x1 plus a lambda, y1 plus b lambda and then z1 plus c lambda। ठीक है, तो x1 कितना आएगा मेरे यहाँ पे? x1 आएगा x माइनस x1 ना, तो x1 माइनस 1 होगा, -1 प्लस a कितना है? -10, -1 -10 लैम्बडा। ठीक है, y1 कितना है यहाँ पे? -3, b कितना है मेरा? -1, तो ये हो जाएगा -1 इंटू लैम्बडा माइनस लैम्बडा। z1 कितना है मेरा? 4, और लैम्बडा की c कितना है मेरा? 1, तो 4 प्लस लैम्बडा। ठीक है, तो -1 -10 लैम्बडा। ठीक है, पहला इक्वेशन हो गया। -3 -4 4 प्लस लैम्बडा, ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन 1। ठीक है, अब आते हैं लाइन 2 पे। लाइन 2 कितना दिया? लाइन 2 दिया हमको x plus 10 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू y plus 1 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू z minus 1 upon 4। ठीक है, यही है ना? सॉल्व करते हैं इसको। The coordinates of point, the coordinates of point on 2, on equation 2, इसको equation 2 बोलेंगे ना। The coordinates of point on 2 is, इसका ही फॉर्मूला ये रहेगा सेम। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो कितना आएगा? x1 plus a लैम्बडा, x1 कितना है मेरा? -10 माइनस लैम्बडा, y1 माइनस b लैम्बडा, तो -1 -3 लैम्बडा, यहाँ पे z1 plus c लैम्बडा 1 plus 4 लैम्बडा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन 2। बोलो यहाँ तक कंफर्म है? पहले यहाँ तक क्लियर है सबको? दोनों लाइंस का पॉइंट मिल चुका है हमको। इस लाइन पे ये पॉइंट लाई करेगा, इस लाइन पे ये पॉइंट लाई करेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो मेरे को इस लाइन का पॉइंट मिल चुका है, मुझे इस लाइन का पॉइंट मिल चुका है। अगर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों का पॉइंट कॉमन होना चाहिए, मतलब ये तीनों से इक्वल होने चाहिए। बोलो क्लियर है मैं क्या बात कर रहा हूँ? समझ में आया? Yes. अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो दोनों का पॉइंट सेम होना चाहिए, मतलब दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स है वो इक्वल होने चाहिए। ये और ये दोनों कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स इक्वल होने चाहिए तो कैसे करेंगे सॉल्व? तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं लाइंस 1 and 2 intersect, lines 1 and 2 intersect if
लाइन्स 1 and 2 इंटरसेक्ट इफ ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम होंगे। कौन से कोऑर्डिनेट? -1 -10 लैम्बडा, -3 लैम्बडा, 4 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू, किससे इक्वल होना चाहिए? -10 लैम्बडा, -1 -3 लैम्बडा, 1 + 4 लैम्बडा, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक, इधर से लैम्बडा निकालोगे और पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम हुआ तभी तो लाइन इंटरसेक्ट होगा। तो ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूँ लाइन 1 और लाइन 2 इंटरसेक्ट होंगे अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम हुए तो। क्लियर हुआ अच्छे से? तो देखते हैं दोनों कोऑर्डिनेट सेम होते हैं क्या। अब कैसे चेक करेंगे दोनों कोऑर्डिनेट सेम है कि नहीं? कैसे चेक करेंगे हम लोग दोनों कोऑर्डिनेट सेम है कि नहीं? तो ये तो सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, करेक्शन ये कि लाइन 1 में मैंने कांस्टेंट को लैम्बडा लिया है, लाइन 2 में मुझे कुछ और लेना पड़ेगा। लाइन 2 में मुझे म्यू लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? म्यू। लाइन 2 में लेना पड़ेगा म्यू। ठीक है, ये हो जाएगा -10 म्यू, -1 -3 म्यू और 1 + 4 म्यू। -10 म्यू और ये भी म्यू हो जाएगा। क्लियर है? सो अगर लाइन 1 लाइन 2 इंटरसेक्ट करता है तो दोनों के कोऑर्डिनेट सेम होंगे। तो यहाँ से तीन इक्वेशन बनेगा। पहला इक्वेशन -1 -10 लैम्बडा इज इक्वल टू -10 म्यू, ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन कितना आएगा इसका? -3 लैम्बडा इज इक्वल टू -1 -3 म्यू, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। तीसरा इक्वेशन कितना आएगा इसका? 4 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 1 + 4 म्यू। क्लियर हुआ? इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला इक्वेशन कितना आएगा? सॉल्व करो, स्टैंडर्डाइज करो। 10 लैम्बडा को लेके जाओ, कितना आएगा? +10 लैम्बडा, 10 लैम्बडा माइनस म्यू इज इक्वल टू -1 + 10, कितना आएगा? 9। हो जाएगा मेरा इक्वेशन 1। ये कितना आएगा? माइनस लैम्बडा आ जाएगा प्लस लैम्बडा, लैम्बडा हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 म्यू, ये -3, ये 1, तो -3 और 1 कितना आएगा? -2, हो जाएगा इक्वेशन 2। ठीक है, ये वहां पे कितना आएगा? अगेन माइनस लैम्बडा, ये हो जाएगा मेरा +4 म्यू। ठीक है, ये 1 यहाँ पे कितना आएगा? 4 - 1 3, ये हो जाएगा इक्वेशन 3। So we got all these three equations, तीनों इक्वेशंस आ गए मेरे पास। ठीक है, तीनों इक्वेशंस रेडी है मेरे पास, 1 2 and 3। तीनों इक्वेशंस हमारे पास रेडी है, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। मेरे पास तीनों इक्वेशंस रेडी है यहाँ पे, 1 2 and 3। ठीक है, अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं दोनों का कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। अगर दोनों का कोऑर्डिनेट सेम है तो वी गॉट 3 अलग अलग इक्वेशंस। इन दोनों में से दो साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, कोई भी दो को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और उसको थर्ड में पुट करो। सेटिस्फाई किया मतलब लाइंस इंटरसेक्ट करता है, सिंपल सी बात है। तो कंसिडरिंग कोई भी दो को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, कंसिडरिंग कौन सा इजी लग रहा है मेरे को? फर्स्ट और थर्ड सेकंड इजी लग रहा है। कंसिडर फर्स्ट एंड सेकंड। तो जैसे फर्स्ट और सेकंड को यूज किया, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 3 ना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जैसे 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा? ये 30 लैम्बडा -3 म्यू इज इक्वल टू 27। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग किसको? सेकंड को और फोर्थ को। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फोर्थ, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फोर्थ। ठीक है, जैसे सब्ट्रैक्ट किया हमने, क्या हो जाएगा? ये लैम्बडा -3 म्यू इज इक्वल टू -2 और फोर्थ कितना मेरा? 30 लैम्बडा -3 म्यू इज इक्वल टू 27। 30 लैम्बडा -3 म्यू इज इक्वल टू 27। ठीक है, इधर प्लस साइन था, ये हो जाएगा माइनस साइन, प्लस साइन, भी माइनस साइन, कट हो गया। ये कितना आएगा? -29 लैम्बडा इज इक्वल टू -29। तो सॉल्व करके लैम्बडा कितना आ गया? लैम्बडा इज इक्वल टू, लैम्बडा का वैल्यू 1 मिला, कहीं भी पुट करो, पुट लैम्बडा इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 10 माइनस म्यू इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो देखो यहाँ म्यू का वैल्यू कितना मिलेगा? म्यू का वैल्यू भी 1 मिलेगा।
ठीक है, तो लैम्बडा भी 1 आ गया और म्यू भी 1 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया। हमको पुट करना है इस वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में। ठीक है, तो पुट लैम्बडा is equal to 1 and mu is equal to 1 in third में पुट करो तो कितना आएगा, -1 + 4 × 1 is equal to, ये भी 3 आ रहा है। ठीक है, तो therefore we can say that ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से क्लियरली समझ में आता है कि अगर ये थर्ड को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो therefore we can clearly say that the lines do intersect, the lines सच में इंटरसेक्ट करता है। क्वेश्चन में ये बोला ना, पता लगा लाइंस इंटरसेक्ट करता है क्या? ऑब्वियसली लाइंस इंटरसेक्ट करता है। स्टार्टिंग के दो इक्वेशन को सॉल्व करके जो लैम्बडा और म्यू मिल रहा है वो थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, लास्ट में क्या मांगा है इसने, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, कहीं पे भी पुट कर दो ना, 1 का वैल्यू लैम्बडा का वैल्यू कहीं पे भी पुट कर दो। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज क्या आएगा देखो, पहले में पुट करते हैं तो -1 -10 क्योंकि लैम्बडा का वैल्यू 1 है, -3 -1। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 4 + 1। ठीक है, so that is we are going to get the answer as -1 -10 कितना आएगा, -11 -4 और 5। ये हो गया मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। -11 -4 5 कितना आएगा, -11 -4 5। कंफर्म करो समझ में आएगा, एक बार देख के रिकॉर्ड समझ, एक बार सब अच्छे से गो थ्रू करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब है, अच्छे से समझना चाहिए, एक बार देख के अच्छे से। सब एक बार अच्छे से गो थ्रू करो, समझ में आएगा। पहले दोनों लाइन से पॉइंट निकाला हमने। ठीक है, फिर दोनों पॉइंट अगर लाइन से अगर इंटरसेक्ट करते दोनों का पॉइंट सेम होगा। तीन इक्वेशंस निकाले x y और z कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, दो को सॉल्व किया, दोनों से जो वैल्यू मिला उसको थर्ड में पुट किया। थर्ड सेटिस्फाई कर रहा है मतलब लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहेगा, कहीं भी वैल्यू डाल दो, लैम्बडा का जगह पे 1 डालो या म्यू के जगह पे 1 डालो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सब, एक बार देख के लो अच्छे से सब लोग, हम क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. करो 10th वाला खुद से करो, इजी सब है। टेंथ वाला ट्राई करो खुद से, इजी सब है, आएगा आंसर। तो कुछ क्वेश्चन के बारे में सोचो। टेंथ वाला सब देखो, ट्राई करो, आ रहा है क्या?
100% तो 10 सम के लिए देखो 10 सम आ रहा है क्या, ट्राई करो। समझते हैं सब, n डॉलर इतने क्या है, ठीक है। सम नंबर 10 ये इंपॉर्टेंट सम था 9th वाला। आते हैं सम नंबर 10 पे, ध्यान देना। पहले सम समझेंगे फिर अच्छे से सॉल्व करेंगे, एक बार सम समझा जाए तो बहुत इजी हो जाएगा। क्या बोला सम नंबर 10 पे, एक लाइन है जो पॉइंट से पास होता है। पॉइंट क्या है मेरा, पॉइंट है मेरा 3, -1, 2 and is perpendicular to the lines ये लाइन, ठीक है, ये आपका लाइन है, इस पे एक पॉइंट है, क्या है 3, -1, 2 और ये इसको परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसको भी परपेंडिकुलर है और इसको भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम लोग ये वाला लाइन ढूंढ रहे हैं, ये वाला लाइन प्लस इसका जो पैरेलल वेक्टर होगा वो भी ऐसे ही होगा ना, और इसका जो पैरेलल वेक्टर होगा वो भी ऐसे ही होगा। तो यहाँ से अगर मैंने पहला पैरेलल वेक्टर निकाला b1 और यहाँ से मैंने दूसरा पैरेलल वेक्टर निकाला b2, तो b1 और b2 को परपेंडिकुलर कौन होगा, b1 क्रॉस b2, और वो जो b1 क्रॉस b2 होगा वो मेरे लाइन को पैरेलल होगा ना, क्योंकि वो b1 और b2 जो है, b1 क्रॉस b2 इज परपेंडिकुलर टू b1 एंड b2, तो ये भी परपेंडिकुलर है, लाइन भी परपेंडिकुलर, तो आपस में दोनों का रिलेशन क्या हुआ, इसका और इसका रिलेशन क्या हुआ, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। नहीं समझ में आया, कंफर्म करो मेरे को, समझा। इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है वो ये है, मान लेते हैं इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है वो ये है, पैरेलल वेक्टर का कहीं ना कहीं डायरेक्शन और सब सेम रहेगा ना, तो इसका पैरेलल वेक्टर ये रहेगा, इसका पैरेलल वेक्टर ये रहेगा। तो b1 और b2 को जो परपेंडिकुलर है कौन है, b1 क्रॉस b2, सो b1 क्रॉस b2 भी b1 और b2 को परपेंडिकुलर है, लाइन में b को परपेंडिकुलर है, सो लाइन और b1 क्रॉस b2 में क्या रिलेशन आएगा, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। नहीं समझा, कंफर्म करो, समझा पाया मैं बराबर, आया ना, Yes. ठीक है। तो लाइन, अगर आपका गिवन लाइन दोनों लाइंस को पैरेलल है तो वो, सॉरी, अगर आपका गिवन लाइन दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर है तो वो दोनों के पैरेलल वेक्टर को भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अगर दोनों के पैरेलल वेक्टर को भी परपेंडिकुलर होगा तो उनको समझना पड़ेगा अच्छे से कि b1 क्रॉस b2 को क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, क्या रहेगा, b1 क्रॉस b2 को पैरेलल रहेगा, ठीक है। आपको अच्छे समझाता हूँ, ध्यान देना है, लिख के अच्छे समझाता हूँ। पहला लाइन ले लेते हैं, द लाइन, पहला लाइन क्या है, the line r bar is equal to I cap plus j cap minus k cap plus lambda times of 2i cap minus 2j cap plus k cap is parallel to the vector, is parallel to the vector, is parallel to the vector, इसको पैरेलल है b बार को, पैरेलल टू द वेक्टर b बार कितना है मेरे पास 2i cap minus 2j cap plus k cap, ये इसको पैरेलल है। The first line is parallel to b1, ठीक है।
and the line r bar is equal to क्या आएगा दूसरा and the line r bar is equal to दूसरा लाइन क्या दिया यहाँ पे दूसरा लाइन दिया है I cap प्लस j cap 2i कर दिया दूसरा लाइन क्या दिया 2i cap प्लस j cap माइनस 3k कैप ये पॉइंट हो गया प्लस लैम्बडा b बार कितना आएगा i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप इज पैरेलल टू द वेक्टर ये इसको पैरेलल रहेगा इज पैरेलल क्या इज पैरेलल टू द वेक्टर c बार सी बार क्या रहेगा यहाँ पे सी बार रहेगा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप इतना लंबा जो मैंने लिखा है क्या लिखा है मैंने कि लाइन 1 जो है ये बी बार को पैरेलल है और लाइन 2 जो है ये सी बार को पैरेलल है बट आपका लाइन इन दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर है तो अगर आपका लाइन इन दोनों को लाइंस को परपेंडिकुलर है तो आपका लाइन बी क्रॉस सी को पैरेलल होगा किसको पैरेलल होगा बी क्रॉस सी को ठीक है यहाँ पे क्लियर लिखते हैं द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी बार एंड सी बार द वेक्टर perpendicular to इसको the vector perpendicular to b bar and c bar is b bar और c bar को perpendicular कौन होगा is b cross c का आएगा i cap j cap k cap b कितना है मेरे पास b मेरे पास ऊपर ही है 2 minus 2 1 और c कितना है मेरे पास 1 minus 2 and 2 क्लियर सॉल्व करें इसको कितना आएगा -4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ i कैप -4 minus 1 टाइम्स ऑफ j कैप प्लस -4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ k कैप अंडरस्टूड सॉल्व करेंगे इससे कितना मिलेगा -2 i कैप -5 j कैप -2 k कैप मिल गया ये b क्रॉस c ठीक है तो अगर आपका वेक्टर अगर आपका लाइन बी बार और सी बार को परपेंडिकुलर तो बी क्रॉस सी को पैरेलल होगा बहुत अच्छे से बताना पड़ेगा आपको यहाँ पे लाइन लिख देता हूं मैं since the required line is perpendicular to given lines since the required line is perpendicular to the given lines since the required line is perpendicular to the given lines it is perpendicular to both b and c lines को perpendicular to parallel to perpendicular होगा it is perpendicular to both b and c so अगर b and c को perpendicular है so therefore you can say that it is parallel to b cross c it is parallel to b cross c ठीक है therefore the required equation is simple therefore the required equation is क्या रहेगा फॉर्मूला पॉइंट a नहीं लिखा ना हम लोगों ने ऑल्सो यहाँ पे a कितना दिया है यहाँ पे a बार दिया रहेगा आपको यहाँ पे a बार कितना दिया आपको a बार दिया रहेगा पॉइंट a कितना दिया है a बार दिया है क्वेश्चन में एक पॉइंट से बात होता है ना 3 - 1 2 तो 3 - 1 2 का पॉइंट क्या बन जाएगा 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप ठीक है तो therefore we clearly बोलेंगे the required equation is क्या रहेगा आंसर r bar is equal to a bar plus lambda b bar cross c bar ठीक क्या आएगा आंसर r bar is equal to a bar कितना मेरे पास a bar यही है ना तो a bar कितना आएगा 3i cap minus j सर वो cap 3j कैप है ना कौन सा b बार क्रॉस c बार में b बार क्रॉस c बार रॉन्ग है ये ना हाँ ये रॉन्ग है ये 3j कैप है ठीक है तो कितना आएगा a बार प्लस लैम्बडा b बार तो लैम्बडा b क्रॉस c मेरा पैरेलल रूट हुआ b क्रॉस c कितना मिला मुझे -2i कैप -3j कैप -2k कैप देखो समझ में आया समझो सबको देखिए अच्छे से ठीक है समझ में आया तो 3i कैप -j कैप प्लस 2k कैप प्लस न्यू टाइम्स ऑफ
ठीक है, म्यू टाइम्स ऑफ -2y कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। बोलो क्लियर है अच्छे से? अंडरस्टूड सर? आया ना? यस। क्लियर? 10th सम समझ में आया? 11th सम में क्या दिया? 11th सम में बोला गया शो दैट द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ओरिजिन से पास कर रहा है मतलब 0,0,0 सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x माइनस तीनों कार्टेशियन इक्वेशन में 0 0 0 पुट कर दो और देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तीनों कार्टेशियन इक्वेशन में 0 0 0 पुट कर दो, चेक करो सेटिस्फाई कर रहा है क्या। एक्सरसाइज 6.1 गो थ्रू करो, बताओ क्या डाउट है, पूछो कोई डाउट है क्या। एक आपके पास 1 मिनट है, गो थ्रू करो एक्सरसाइज 6.1 पूरा। 6.1 हो गया हमारा। 11th से हम छोड़ रहे हैं हम लोग। रीजन इज कि शो दैट द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो 0,0,0 सेटिस्फाई करना चाहिए, जो कि इजीली सेटिस्फाई करेगा क्योंकि क्वेश्चन में शो दैट बोला है। क्या बोला है? शो दैट। फटाफट कंफर्म करो मुझे, कुछ डाउट है एक्सरसाइज 6.1 में? देन वी कैन इजीली स्टार्ट विद 6.2। 6.1 में कुछ डाउट है क्या? गो थ्रू करो अच्छे से बताओ। 6.1 में कुछ डाउट है किसी को? पूरा 1 से लेके 11 तक देख के बताओ फटाफट। 1 मिनट आपके पास। 6.1 एक्सरसाइज 6.1। बस अच्छे से लिखिए यार, डाउट है अच्छे से गो थ्रू करो, समझो। ठीक है, हर एक सम सिखाया 6.1 का। मेरे को लगता है डाउट रहेगा कुछ, ठीक है। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आएगा नहीं, ठीक है। चलते हैं 6.2 पे, हटाओ ना सम। 6.2 पे 2-3 टॉपिक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं एक पॉइंट से लाइन पे, फिर कैसे हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं बिटवीन टू लाइंस, कैसे शो करते हैं कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ना है हम लोग को 6.2 में। इजी टॉपिक है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला अगर अच्छे से आएगा तो सम्स इजी है, ठीक है। आ जाते हैं टॉपिक पे, ध्यान देना, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 से पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा मेरे को। मैं हर एक कॉन्सेप्ट का एक कराऊंगा, ठीक है। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है उस पर आता हूँ। क्या बोला क्वेश्चन में? You need to find distance of a point from a line. ये सम का फॉर्मूला बता रहा हूँ, सम तुम लोग से सॉल्व कराऊंगा मैं। Distance of a point from a line. Distance of a point from a line. ठीक है, ये हमारा टॉपिक का नाम है। इसको हम लोग दूसरे नाम से बोलते हैं लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। क्या हमने इसका देखो, द डिस्टेंस ऑफ point
P जिसका पोजीशन वेक्टर है अल्फा बार, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P अल्फा बार फ्रॉम द लाइन लाइन कितना मिला R bar is equal to A bar plus lambda B bar is the distance of point P alpha bar from the line R bar is equal to A bar plus lambda B bar is फॉर्मूला क्या है इसका फॉर्मूला बना देना is under root of mod of अल्फा माइनस A bar का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट है अल्फा माइनस A bar डॉट B bar अपॉन mod of B bar का होल स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ये फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला याद रहेगा, सम आराम से याद रहेगा। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P अल्फा बार फ्रॉम द लाइन R bar इज इक्वल टू A bar प्लस लैम्डा B bar इज क्या है फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ अल्फा माइनस A। अल्फा मेरा पॉइंट है, यहाँ से मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ, A bar मेरा पॉइंट ऑन द लाइन है, सो अल्फा माइनस A bar का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस A bar डॉट B bar अपॉन मॉड ऑफ B bar का होल स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ B bar का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ B bar का होल स्क्वायर। सो अल्फा माइनस A bar का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस A bar डॉट B bar अपॉन मॉड ऑफ B bar का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है इतना। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P अल्फा बार फ्रॉम द लाइन R bar इज इक्वल टू A bar प्लस लैम्डा B bar इज मॉड ऑफ अल्फा माइनस A bar का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट अल्फा माइनस A bar डॉट B bar अपॉन मॉड ऑफ B bar का होल स्क्वायर। फॉर्मूला पढ़ लो अच्छे से, ये फॉर्मूला आ गया तो हम लोग इसके बेस इसको जो सम से वो कर सकते हैं आराम से, ठीक है। फॉर्मूला पढ़ लिया तुमने, लेट्स मूव टू टॉपिक। अभी जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको ऐसा ही बोला जाए कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। हमने आपको बताया कि यहाँ पे लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं लोग, क्या बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट लो, सम्स में आपसे करवाने वाला हूँ, कैलकुलेशन वाला पार्ट है जो आप लोग करोगे, ठीक, हटाना इसको, ठीक। अंडर रूट ऑफ अल्फा माइनस A bar का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट अल्फा माइनस A bar डॉट B bar अपॉन मॉड ऑफ B bar का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन आना चाहिए, सम्स में पूरा हेल्प किया जाएगा, कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 देखिए फर्स्ट सम, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है, क्या बोला है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर 2, -3, 1 to the line x plus 1 by 2, y minus 3 by 3, z plus 1 by -1। तो यहाँ पे मेरा मान लो कि पॉइंट का नाम P है, ये लाइन है, मैं लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल रहा हूँ, मतलब मैं PM फाइंड कर रहा हूँ, क्या फाइंड कर रहा हूँ, PM। सो वी आर लुकिंग फॉर PM यहाँ पे, ठीक है। तो P रहेगा मेरा अल्फा बार और लाइन जो रहेगा क्या रहेगा, R बार इज इक्वल टू A बार प्लस लैम्डा B बार, R बार इज इक्वल टू A बार प्लस लैम्डा B बार, ठीक है, R बार इज इक्वल टू A बार प्लस लैम्डा B बार, ठीक, चेक करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट कितना है, 2 - 3, 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली बोल देंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्लियरली बोल देंगे पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर था अल्फा बार, पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर था अल्फा बार, कितना हो जाएगा ये 2 - 3, 1, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 - 3, 1, तो 2 - 3 और ये 1, 2 - 3 और ये कितना 1, 2 - 3 और ये 1, ठीक है, इतना क्लियर है। तो यहाँ से हमारा अल्फा बार बन जाएगा, तो अल्फा बार कितना बनेगा, यहाँ से अल्फा बार बनेगा हमारे पास 2y कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, आगे अल्फा बार। अभी लाइन आपको दिया है, लाइन इज द गिवन लाइन इज, क्या है गिवन लाइन आपका, x plus 1/2 which is equal to y minus 3/3 which is equal to z plus 1/-1, ये ना। तो ये लाइन कहाँ से पास होता है गाइस, ये लाइन A से पास होता है और B बार को पैरेलल है, you can say that ये कितना रहेगा मेरा A बार -1, 3 और -1, कितना रहेगा ये -i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ठीक है, -i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ठीक है, कितना रहेगा -i कैप प्लस 3j कैप माइनस
के कैप, ठीक है। और बी बार कितना रहेगा, बी बार इसका पैरेलल वेक्टर है, तो पैरेलल वेक्टर कितना रहेगा इसका 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप। बोलो इतना समझ में आया पहले, अल्फा ए बी समझ में आया, मेरे को कंफर्म करो पहले, इतना ये समझ में आया, आया ना। अल्फा Yes. पॉइंट से निकाल रहा है उसको अल्फा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जो लाइन है वहां से ए बार और बी बार मिल जाएगा। हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं, हम लोग ढूंढ रहे हैं यहाँ पे पीएम। तो पीएम का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ अल्फा बार माइनस ए बार का होल स्क्वायर माइनस बॉक्स कोड में आएगा अल्फा बार माइनस ए बार डॉट बी बार ऑन मॉड ऑफ बी बार का होल स्क्वायर। सॉल्व करना है इसको सिर्फ, ठीक है। तो पहले क्या निकालोगे, पहले निकालोगे अल्फा बार माइनस ए बार, फिर इसका स्क्वायर निकालोगे अल्फा बार माइनस ए बार का होल स्क्वायर। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, लाइक मैग्नीट्यूड। फिर क्या निकालोगे थर्ड वन, अल्फा बार माइनस ए बार डॉट बी बार। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। फिर b दिया है, b का मॉडुलस निकालो। इन चारों को निकाल के इसमें पुट करो, आंसर लिखो। जो नहीं आएगा वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। इन चारों को ढूंढना है, फॉर्मूला में पुट करना है, तो pm इज इक्वल टू, ठीक है। एट द आंसर 3 मिनट दिया जाएगा आपको, 3 मिनट में सॉल्व करो इसको।
आया इसका आंसर? सर √35 आया। √35 चेक करो नीचे। Yes, sir. √35 units. पीछे वही दिए। राइट है 100%, ठीक है। चेक कर दें। अल्फा बार माइनस ए बार कितना आएगा? 2y माइनस आई कितना आएगा? 2y माइनस ऑफ माइनस आई 3y, ठीक है। -3j कितना आएगा? ये जो गायब हो गया, -3j, ये भी -3j कितना आएगा? -6j, k माइनस ऑफ माइनस के प्लस 2k। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग? मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, बट स्क्वायर है तो रूट गायब हो जाएगा ना। तो कितना आएगा ये? 9 √(x² + y² + z², √9 + 36 + 4 √49, बट स्क्वायर तो गायब हो जाएगा, तो कितना आएगा? 7। ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, अल्फा माइनस ए बार डॉट बी बार का। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? a1 a2 + b1 b2 + c1 c2, ठीक है। तो अल्फा माइनस ए बार मिल रहा है, बी बार मिल रहा है, 3 2s are 6, 6 3s are 18, 2 1s are -2। कितना आएगा इसका आंसर? -14। और मॉड ऑफ बी कितना आएगा? √(4 + 9 + 1), ये भी हो जाएगा √14। सब कुछ मिल रहा है, बस वैल्यू पुट करने की जरूरत है, ठीक है। तो √(, इसका वैल्यू कितना आया? अल्फा बार माइनस ए बार का होल स्क्वायर कितना है? 7, तो हो गया 7 माइनस अल्फा बार माइनस ए बार डॉट बी बार कितना आएगा? -14, मॉड ऑफ बी कितना आएगा? √14 का होल स्क्वायर, ठीक है। सर अल्फा बार माइनस ए बार का होल स्क्वायर है ना, तो 49 आएगा उधर। तो होल स्क्वायर में गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितना आएगा? 49, ठीक है। कितना क्लियर हो गया? कितना आएगा इसका आंसर? इधर आएगा 49, इधर आ गया 49, ठीक है। 49 कितना हो गया? 49 माइनस √7 का स्क्वायर 14, तो आंसर कितना आएगा? √35। तो आंसर आएगा √35 मिनट्स। परफेक्ट। मैं स्क्वायर रूट भी ले रहा था, स्क्वायर भी कर रहा था, ठीक है, दोनों कर रहा था मैं। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो √49 का होल स्क्वायर इज 49, तो आंसर इज √35 मिनट। समझ में आया सम? फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन का, फॉर्मूला अच्छे से इंप्लीमेंट किया, सम आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, हटा इसको एवरीवन। सम समझा फर्स्ट वाला? लेट अस मूव टू द सेकंड सम। अभी ये वाला जो सम था, ये आपने फॉर्मूला से सॉल्व किया। अब अगला वाला जो सम है, उसको बिना फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि वहां पे ना फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी मांगा है। क्या मांगा है? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी मांगा है, ठीक है। ध्यान देना अच्छे सम पे। लेट अस मूव टू द सेकंड सम। सम्स थोड़ा लेंदी है यहाँ पे, बाकी तो हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सम नंबर सेकंड, आते हैं आप सेकंड सम ऑफ इट। कितना मिलेगा आंसर? Find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the point. तो coordinates of the foot of the perpendicular होता है, ये होता है मेरा foot of the perpendicular। ये ढूंढना है मुझे, जिसको हम लोग m बोलते हैं। मुझे यहाँ पे m फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? m। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब क्या ढूंढना है मुझे यहाँ पे? m ढूंढना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। सो पॉइंट भी दिया है, लाइन भी दिया है। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। सो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ढूंढने के लिए मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, बट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के लिए मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसलिए मेरे को प्रोसेस लगेगा। क्या लगेगा प्रोसेस? अच्छे से समझना, फिर समझ में आएगा, ठीक है। मेरे को लाइन भी दिया है, मेरे को पॉइंट भी दिया है, ठीक है। बहुत आराम से सिखाऊंगा, इसमें कोई इंपॉर्टेंट सम है, ऐसे 3-4 सम से कोई एक्सरसाइज में, ठीक है। तो इस फॉर्मूला की मदद से, इस सम की मदद से
आपको अगर फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा ना लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर का, तो भी आप आंसर ला सकते हो। कैसे? टेक्निकल प्रोसेस से। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं लेट m क्या रहेगा, लेट m बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, let m be what, let m be the foot of perpendicular drawn from point on the line, drawn from point point को लोग p बोल देंगे, drawn from point p, p कितना है मेरे पास 2i cap minus j cap plus 5k cap, drawn from the point p on the line, line कितना दिया है, line दिया आपको r bar is equal to 11i cap minus 2j cap plus 8k cap, r bar is equal to minus 8k cap plus lambda b bar, तो lambda b bar कितना आएगा 10i cap minus 4j cap minus 11k cap, तो m मेरा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट p ऑन द लाइन। ठीक है, इतना समझ में आया? तो आपको बताया था मैंने इस लाइन इस पे लाई कर रहा है ना, पॉइंट एंड इस लाइन पे लाई कर रहा है। इस लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट चाहिए, तो मैंने आपको आज फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज गिवन बाय x1 plus a lambda, y1 plus b lambda, z1 plus c lambda। अच्छे से याद होगा आपको। तो इस लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट चाहिए तो ये फॉर्मूला ले लेंगे हम लोग, x1 plus a lambda, y1 plus b lambda, z1 plus c lambda। यहाँ से मेरे को m मिल जाएगा ना, m मिल जाएगा, m मिल जाएगा। तो लेट, ठीक है, लेट m इज इक्वल टू, m लाइन पे लाई करता है ना, सो m का कोऑर्डिनेट क्या होगा x1 plus a lambda, x1 कितना है मेरा 11, 11 plus a lambda कितना आएगा 11 plus 10 lambda, y1 plus b lambda, y1 कितना मेरा -2, -2 minus 4 lambda। ठीक है, z1 कितना मेरा -8, -8 minus 11 lambda, क्या आ गया मेरा, क्या m आ गया, क्या आ गया m, ये मिल गया मुझे m। ठीक है, m रेडी है हमारे पास, m कितना मिला मुझे 11 plus 10 lambda, -2 minus 4 lambda, -8 minus 11 lambda। ठीक है, m रेडी है मेरे पास, m का कोई डाउट नहीं किसी को। एक बार m आ गया तो अब इनको pn का पोजीशन वेक्टर निकालने का, निकालना है pn, तो p भी रेडी है मेरे पास। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ना m बार बना देते हैं। m बार कितना बनेगा, m बार बनेगा 11 plus 10 lambda i cap, ठीक है, प्लस j बार कितना बनेगा -2 minus 4 lambda k cap प्लस -8 minus 11 lambda k cap। क्लियर हो इतना? ये m बार बन गया। p बार कितना है यहाँ पे, p बार है मेरे पास 2i cap minus j cap प्लस 5k cap। रेडी? ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, गाइस मैं कर क्या रहा हूँ, देखो मेरे को ना इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो चाहिए, इसका डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो मिल गया, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं लैम्डा मिल जाएगा। ठीक है, सो m मिल चुका है, pn मिल चुका है, अब मैं pn का डायरेक्शन रेशियो निकालने जा रहा हूँ। pn का डायरेक्शन रेशियो निकालने की क्या यूज करेंगे हम लोग, m बार माइनस p बार। pm का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगा, m बार माइनस p बार। ठीक है, तो गाइस सॉल्व करते हैं। m बार माइनस p बार कैसे हो जाएगा, m ये है, p ये है, तो x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 को सिखाया ना, ये ढाई कर रहा हूं मैं, तो x2 minus x1 कितना आएगा 11 plus 10 lambda x2 minus x1 i cap, x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1, तो -2 minus 4 lambda y2 minus y1, तो -1 plus 1 j cap, y2 minus y1, तो -1 plus 1 हो गया, प्लस z2 minus z1, तो z2 minus z1 कितना हो गया -8 minus 11 lambda z2 minus z1 k cap। क्लियर हो गया? कितना आएगा आंसर, 11 minus 2 9, तो कितना आएगा 9 plus 10 lambda i cap।
प्लस -2 + 1 -1 -4 लैम्बडा j कैप -8 -5 -13 लैम्बडा k कैप। तो मेरे पास पीएम वेक्टर हो गया, पीएम मिल गया मुझे। पीएम कितना मिला मुझे 9 + 10 लैम्बडा i कैप प्लस -1 -4 लैम्बडा j कैप प्लस -13 -11 लैम्बडा k कैप। ठीक है, अब बी बार भी है मेरे पास। ठीक है, तो बी बार कितना है मेरे पास यहाँ पे, बी बार दिया गया मुझे, बी बार पॉइंट से मिलेगा r बार इक्वल टू a बार प्लस लैम्बडा बी बार। तो बी बार कितना है मेरे पास 10 i कैप -4 j कैप -11 k कैप। तो बी बार कितना आएगा 10 i कैप -4 j कैप -11 k कैप। सो पीएम भी रेडी मेरे पास, बी बार भी रेडी मेरे पास। नाउ हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि पीएम और बी आपस में परपेंडिकुलर है। पीएम वेक्टर और बी बार दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर। और जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं दोनों के बीच में रिलेशन क्या आता है, दोनों के बीच में रिलेशन आता है डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो देखो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि पीएम वेक्टर डॉट बी बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर ये 0 हो गया तो यहाँ से कहीं ना कहीं काम बन जाएगा हमारा। लेट्स चेक, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना होगा 0। तो a1 a2 पे आ जाओ। तो a1 कितना है मेरे पास 9 + 10 लैम्बडा, a1 कितना है मेरे पास 9 + 10 लैम्बडा, ये हो गया a1। a2 कितना है मेरे पास 10, तो ये हो गया a1 a2 प्लस b1 b2। b1 b2 कितना आएगा -1 -4 लैम्बडा b1 b2 कितना आएगा -4। ठीक है, तो प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। c1 कितना है मेरे पास -13 -11 लैम्बडा c1 c2 कितना है मेरे पास -11। दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या ये? इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से, कितना मिलेगा देयरफॉर 9 × 10 90, 10 × 10 इज 100 लैम्बडा। ठीक है, -1 × -4 इज +4 -4 -4 प्लस 16 लैम्बडा -13 -7 is plus 143 plus 121 lambda and this is all equal to 0। ठीक है, सॉल्व कितना मिलेगा ये 100 116 121 is 237 lambda 143 147 ये भी आपका इक्वल टू जाके यहाँ पे -237 होगा। तो लैम्बडा का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास -1। कितना मिल गया लैम्बडा का वैल्यू -1। सो अगर लैम्बडा का वैल्यू -1 मिल गया तो यहाँ से मुझे m मिल जाएगा। तो m मिल गया मतलब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल गया। तो m कितना आ रहा है देखो, पुट करो m कितना है 10 11 + 10 लैम्बडा, तो कितना आएगा 11 + 10 × -1। ठीक है, -2 × -4 × -1 और तीसरा -8 -11 × -1। समझा? सॉल्व कैसे कितना मिलेगा आंसर 11 - 10 1 -2 + 2 4 2 ये हो जाएगा 3। तो आपका m कितना मिला, देखो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कितना मिलेगा हमको 1 2 3। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कितना मिलेगा 1 2 3। अब आपको क्या मांगा है, ऑल्सो बोला गया लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के लिए। ठीक है, तो नाउ लेट अस फाइंड लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे p है, तो मुझे p भी पता है मुझे n भी पता है। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा x2 - x1 द होल स्क्वायर y2 - y1 द होल स्क्वायर z2 - z1 द होल स्क्वायर। सो p कितना है गाइस, p है 2y - j + 5k और n कितना है 1 2 3। ठीक है, सो p का पॉइंट कितना होगा। ठीक है, तो p का पॉइंट कितना होगा, p का पॉइंट है मेरे पास किधर है 2 - 1 5 2 - 1 5 और m कितना मेरे पास m है मेरे पास 1 2 3। यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला टू गेट द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। तो pn कितना हो गया बोलो x2 - x1 द होल स्क्वायर, so 1 - 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, so 2 + 1 द होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 द होल स्क्वायर इट इज 3 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, कितना मिलेगा -1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4। तो कितना आएगा आंसर, फाइनली आंसर आएगा मेरे पास √14 यूनिट्स। तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर भी आ गया यहाँ से, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी आ गया। चेक करो समझ में आएगा। देखो टफ सा मैं मानता हूँ, अच्छे से देख के लो और कोई भी चीज में डाउट है तो प्लीज पूछो, क्योंकि अगर ये नहीं समझा ना तो आगे के सम सिखाना थोड़ा टफ हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, प्लीज कंफर्म करो एक बार, अच्छे से गो थ्रू करो हर एक स्टेप को, और जो नहीं समझा प्लीज पूछो। ठीक है, जो नहीं समझा प्लीज पूछो, बस हमको अच्छे से गो थ्रू करो, हमको अच्छे से एक बार गो थ्रू करो, जो नहीं समझा वो पूछो। तो यहाँ से मैंने दोनों चीज निकाला है,
लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर भी निकाला और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी निकाला। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कितना मिला 1 2 3 और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर कितना मिला √40 यूनिट्स। रूट ऑफ 40 यूनिट्स। अच्छे से देखते हो क्या किया क्या है। पहले m निकाला फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है, m निकाला पहले, p निकाला, फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ pm निकाला। pm और लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, pm और लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। pm भी एक वेक्टर है और लाइन में d बार परपेंडिकुलर, d बार भी वेक्टर है। pm इज परपेंडिकुलर टू d बार, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। वहां से मुझे मिला लैम्बडा, एक बार लैम्बडा मिल गया तो n मिल जाएगा। m मिल गया, p मिल गया, हम लोग को m मिल गया मतलब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल गया, और p मिल गया तो हम लोग pm से डिस्टेंस का मतलब से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। अच्छे से चेक करो, तो यहाँ पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कौन था m, तो m कितना मिला 1 2 3, और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर कौन था pm, तो pm कितना मिला √40 यूनिट्स। pm कितना मिला √40 यूनिट्स। अच्छे से एक बार सबको बुझ लो, इंपॉर्टेंट करना गाइस, ऐसे हम पेपर में एक्सपेक्ट करना, ठीक है। यहाँ से समझ में आता है कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। क्लियर है ये सबको, कंफर्म करो स्टार्ट फटाफट एवरीवन, समझा सबको ये? यस, क्लास समझा पक्का एवरीवन? यस सर। Yes, sir. तो इसका एक और टाइप फॉर्म है, सम नंबर 5। यहाँ पे लाइन वेक्टर फॉर्म में दिया था, वहां पे लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दिया, तो इसको हटा रहा हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बिना प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आएगा नहीं है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने 6.2 का जो पहला टॉपिक किया क्या है वो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, आल्सो कॉल्ड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, एंड द सेकंड वन फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये दोनों चीज हमने निकाला, ठीक है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। चलते आगे, ध्यान देना। सम नंबर 5, सम नंबर 5 क्या बोला है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 100 फ्रॉम द लाइन, ठीक है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो वही सेम चीज मांगा है, बट इतना ही अलग है कि लाइन अभी एक बार हम लोग को कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, ठीक है। तो बोल देते हैं लेट pm, क्या, लेट pm with a perpendicular, let pm with a perpendicular drawn from the point 100, from the point 100 to the line, to the line कितना दिया यहाँ पे, to the line x plus 1/2 is equal to y minus 3/-3 is equal to z plus 10/8, ठीक है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे, इस आपको पता ही आइकन क्या था, ये p था, ये m था, इसको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये लाइन था, ठीक। तो मुझे m फाइंड करना है अगर, तो मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन ले लूंगा,
x माइनस 1 और y प्लस 3 है। क्या बोल रहा है x -1 है। x -1 है और y y प्लस 1। प्लस 1 प्लस 1 -1/2 y plus 1/-3 z plus 1/8. The coordinates of any point, the coordinates of any point on given line क्या होगा? On इसको 1 बोल देते हैं. The coordinates of any point on given line is निकालो इस पे पॉइंट. फॉर्मूला आ जाए आपका x1 plus a lambda, y1 plus b lambda, z1 plus c lambda. तो x1 कितना होगा? 1. x1 plus a lambda तो 1 plus 2 lambda. y1 plus b lambda -1 minus 3 lambda. z1 plus c lambda. z1 कितना है मेरे पास? z1 मेरे पास -10 तो -10 plus 8 lambda. ठीक है. The coordinates of any point on given line is तो ये हमारा coordinates हो गया. तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इसको हम लोग by default n बोल देंगे ना. ठीक है. इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग n बोल सकते हैं. क्लियर है? ठीक है. सो therefore इसको n बोल देते हैं. तो n कितना हो जाएगा मेरे पास? n का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 plus 2 lambda, दूसरा -1 minus 3 lambda, तीसरा -10 plus 8 lambda. ये मिल गया m. क्लियर है? अब m के साथ आपको p दिया है क्या? p दिया है, पॉइंट दिया आपको, p आपको दिया गया. p कितना दिया आपको? p दिया आपको 1,0,0. तो m भी अवेलेबल है, p भी अवेलेबल है. तो क्या हम लोग pn का डायरेक्शन निकाल सकते हैं? So therefore we can say that the direction ratios of PM are the direction ratios of PM vector are x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. तो x2 minus x1 कितना आएगा? 1 plus 2 lambda x2 minus x1 -1 minus 3 lambda y2 minus y1 -10 plus 8 lambda z2 minus z1. ठीक है. तो कितना हो जाएगा ये? 1 -1 कैंसिल, कितना आएगा? 2 lambda. ये कितना आएगा? -1 minus 3 lambda और ये कितना आएगा? -10 plus 8 lambda. क्लियर हो गया गाइस? पीएम का डायरेक्शन रेशियो आ गया आपके पास. तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपके पास पहले से था 2 - 3 8. आल्सो द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन आर. गिवन लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना था? कितना है? 2 - 3 एंड देन 8. ठीक है ना. हमको पता है कि पीएम जो है वो परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोल सकता हूँ मैं? पीएम इज परपेंडिकुलर टू द लाइन. So therefore the PM is perpendicular to B bar. चलेगा. दोनों के दोनों आपस में परपेंडिकुलर है. ठीक है. So PM is perpendicular to the given line. तो अगर PM परपेंडिकुलर है given line को, तो दोनों के डायरेक्शन जो आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर. A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 कितना होगा? 0. तो PM is perpendicular to the given line. So PM का डायरेक्शन किधर है? इधर लिखा मैंने. PM का डायरेक्शन हो गया 2 lambda -1 minus 3 lambda -10 plus 8 lambda और given लाइन का डायरेक्शन कितना है? 2 - 3 8. So A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 0. तो A1 A2 पे आ जाओ. So A1 A2 कितना आएगा? 2 lambda A1. A2 कितना रहेगा? 2. तो A1 A2 plus B1 B2. B1 कितना है? -1 minus 3 lambda B1. B2 कितना है? -3 हो जाएगा B1 B2 plus C1 C2 कितना आएगा? -10 plus 8 lambda C1 और हो जाएगा C2 which is equal to 0. क्लियर हो गया? ये कितना समझ में आया? ठीक है. A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is 0. तो कितना आ गया ये? 2 lambda into 2 कितना हो गया? 4 lambda. माइनस ऑफ -1 कितना आएगा? +3 plus 9 lambda. ठीक है. -80 plus 64 lambda which is equal to 0. 30 और 64 लैम्डा कितना हो गया? 77 लैम्डा. ठीक है. क्लियर इतना अच्छे से? 2 - 3 और 8 कितना मिल रहा है? 2 - 3 और 8.
सॉल्व ये कुछ अलग ही आ रहा है ना, ठीक है। कितना आ रहा है देखो, 4 लैम्बडा 13 लैम्बडा कितना हो गया 77 लैम्बडा ना, लैम्बडा 1 आ रहा है। और ये माइनस 77, तो लैम्बडा मिल गया 1, तो लैम्बडा 1 मिल गया, एम मिल जाएगा, एम किधर है मेरे पास, एम इधर ही है देख लो, तो कितना हो जाएगा 1 + 2 × 1, ठीक है। दूसरा कितना आएगा -1 -3 × 1, और तीसरा कितना आएगा -10 × 8 × 1, कितना आएगा इसका आंसर। देयरफॉर वी कैन से दैट m इज इक्विवेलेंट टू कितना आएगा 1 + 2 3 -1 -3 -4, और दिस इज -2, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कितना मिला 3 -4 -2, कितना मिला 3 -4 -2, पूरा क्लियर है ये, 1 + 2 3 -4 -2, ठीक है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिला 3 -4 -2, तो देयरफॉर हम लोग को आल्सो क्या पूछा, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कौन है, pm ना, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या रहेगा pm, ठीक है। क्या रहेगा इसका आंसर, p पता है, p कितना है मेरे पास 100 और m कितना है 3 -4 -2, तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर pm, राइट। तो क्या आएगा x2 - x1, तो x2 कितना है 3, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर -4 - 0 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर -2 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आएगा आंसर इसका, u - 1 का होल स्क्वायर 4, ये हो जाएगा मेरा 16, और ये भी हो जाएगा मेरा 4, तो कितना आएगा आंसर √24 यूनिट्स। क्लियर है क्या, देखो बताओ फटाफट, समझा, हम समझा के कंफर्म करो। सर वो P100 के नीचे नहीं समझा, वो डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ PM बार आ रहा। सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। सम नंबर 5 ना, 100 x - 1/2 y + 1/-3 z + 1/8, क्या नहीं समझा, ये p के नीचे का ये, वो उसके नीचे वाला। हाँ बता रहा हूँ, देखो m समझा आपको, m मैंने एक पॉइंट लिया लाइन पे, ठीक है, x1 + a लैम्बडा y1 + कितना हो गया, m कितना हो गया x1 + a y1 + b लैम्बडा z1 + c लैम्बडा, ठीक है, और p दिया है 100, तो दो पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, पहला पॉइंट रहेगा x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट रहेगा x2 y2 z2, सो दोनों का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, so 1 + 2 लैम्बडा -1, तो 1 + 2 लैम्बडा -1 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, तो pm का डायरेक्शन रेशियो कितना आया 1 - 1 कैंसिल 2 लैम्बडा -1 - 3 लैम्बडा -10 + 8 लैम्बडा, समझा क्या, pm का हाँ सर डायरेक्शन। समझा। अब दो पॉइंट का, अगर दो पॉइंट है x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला लॉजिक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मुझे एक्चुअल में ए बी वेक्टर फाइंड करना है, तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा b बार माइनस a बार ना, अब मैंने आपको बताया था किसी भी वेक्टर का i j k का कोएफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो होता है, ठीक है, तो वही किया मैंने x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, बोलो क्लियर है, समझा पक्का। यस सर। डायरेक्शन रेशियो अब ए बी पीएम आ गया, अब लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना है, लाइन का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी होता है ना, ए है 2 बी है -3 सी है 8, तो 2 - 3 8, दो पीएम जो है लाइन को परपेंडिकुलर है, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 0, तो 2 लैम्बडा into 2 4 लैम्बडा +3 +9 लैम्बडा -80 +64 लैम्बडा, लैम्बडा आया 1, जैसे लैम्बडा की वैल्यू 1 पुट किया, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -2, तो 3 -4 -2, एंड मिल गया, मतलब क्या मिल गया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल गया, ठीक है। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर मांगा है, डिस्टेंस हमने यूज किया p और m के बीच में, वी गॉट √24 यूनिट्स, समझा सर, कंफर्म करो, Yes, sir. यस। ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो हमने एक्सरसाइज 6.2 किया ना, उसमें सिर्फ एक ही टॉपिक किया, हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर एंड हाउ टू फाइंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर एंड हाउ टू फाइंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है, ठीक है। अभी √24 को हम लोग और तो अच्छे से ब्रेक कर सकते हैं क्या, 4 कैसा आएगा 4 6 ना, तो 2√6 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, नहीं लिखा तो भी चलेगा,
क्लियर हुआ? पीछे 2√6 दिया आंसर, क्लियर हो जाए। सम समझ में आया सबका? तो हम लोग का एक्सरसाइज 6.2 में 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड सेकंड वन इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन इज आल्सो कॉल्ड एज लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, इसमें रहेगा मेरा 2 टॉपिक। द वेरी फर्स्ट टॉपिक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, और दूसरा हाउ टू शो दैट द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.2 में मेरे ख्याल से और 5 सम रह गया, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में आराम से कवर कर लेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर 3D प्लेन। 3D प्लेन में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है 6.3, 6.4 एक्सरसाइज हम लोग को बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू में रिलेटेड है। सो एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं कि आगे के 2 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। देखो चैप्टर सम बहुत ही इजी है, टेक्निकली अगर आपको समझ में आता है कॉन्सेप्ट क्या है तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, कुछ डाउट आएगा तो आगे चल के हम लोग ऑनलाइन में डाउट सॉल्व में कवर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, बाय, थैंक यू। प्लीज कंप्लीट द सम्स, जो भी सीखा है उतना 6.1 और 6.2 के जितने सम्स है उतने प्रैक्टिस करो, आगे प्लेन में हेल्प करेगा और आगे के टॉपिक में हेल्प करेगा। थैंक यू एवरीवन।